सो क्लास 10 CBSE 2016 का काफ़ी इंपॉर्टेंट PYQ है. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP. हमें क्या दिया हुआ है, AP का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमें वैल्यू ऑफ k निकालनी है. सबसे पहले ये देखो, वैल्यू ऑफ k निकालनी है. देन ये हमें टर्म्स दी हुई हैं, k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होता है, एक के बाद एक आने वाली, मतलब AP कैसा बनेगा हमारा, k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7. ये हमारा यहाँ पे AP है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे AP है, हमारा ये AP यहाँ पे बन रहा है. अब देखो हमें क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. अब जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी हुई है उसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा. मतलब कैसे कॉमन डिफरेंस, क्या, A1 ये है, A2 ये है एंड A3 ये है, ठीक है. आपको कॉमन डिफरेंस पता है क्या होता है, A2 माइनस A1 होगा. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 होगा, और जो किसके इक्वल होगा, A3 माइनस A2 के बराबर होगा. A3 माइनस A2 के बराबर होगा. आई होप आपको समझ में आएगा कॉमन डिफरेंस क्या होता है. A2 माइनस A1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एंड जो भी उसकी अगली टर्म होगी माइनस वो वाली टर्म, मतलब A3 माइनस A2. तो ये हमारा इक्वल होगा. तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी इक्वल रखेंगे, देन यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म से. अब A2 माइनस A1 लिखते हैं. A2 माइनस A1 हमारा क्या हो जाएगा, 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 9, ठीक है. यहाँ पे साइंस चेंज होंगे इसलिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं. अब A3 माइनस A2 2k प्लस 7 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1, ठीक है. समझ में आ गया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे. ध्यान से देखना बिल्कुल कैसे होगा. माइनस का साइन को लो, 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9, ठीक है. माइनस k माइनस 9 इज इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे हम. देखो जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको 2k माइनस k कितना हो जाएगा, k हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल. यहाँ पे भी अगर इनको ले आए, ये देखो दोनों एक दूसरे कैंसिल हो रहे हैं. यहाँ पे 2k माइनस 2k और प्लस 2k कैंसिल हो रहे हैं. यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ k बच जाएगा. माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 हो जाएगा. माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 हो जाएगा. यहाँ पे 7 प्लस 1 आपका 8 हो जाएगा, ठीक है. समझ में आ गया. सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन करिए हमने. अब k की वैल्यू से क्या आ जाएगी, 10 को उस तरफ भेज दो, 10 को इस तरफ भेज देंगे कि 8 प्लस 10 हो जाएगा. 8 प्लस 10 हो जाएगा. 8 प्लस 10 किसके बराबर होता है, 18 के बराबर होता है. तो k की वैल्यू जो हमारी आ गई वो 18 आ गई. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मेनली जो हमें क्या करना था, हमें इसमें क्या करना था, हमें ये कॉमन डिफरेंस वाली इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए. A2 माइनस A1 करना होता है, A3 माइनस A2 करना होता है. दोनों का भी बराबर जब कर दोगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसके बराबर होता है. अगर आप ये निकालोगे और ये निकालोगे कॉमन डिफरेंस, तो सेम ही आएगा, ठीक है. तो हमने कर दिया यहाँ पे सॉल्व इसको, और k की वैल्यू में आपने निकाल दिया है. होप आपको समझ आएगा. अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बार आते हैं. इस टाइप के मतलब अलग आपको दे देंगे. और कॉन्जिक्यूटिव टर्म ध्यान रखना, बहुत बच्चों को कॉन्जिक्यूटिव टर्म ही नहीं पता होती है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ बीटा, इस टाइप से आपको निकालना पड़ता है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.